Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI, membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investor. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्शन। स्वागत है आप सबका MMTC बाय तुषार घोने सर के यूट्यूब चैनल पे। ये एक कम्युनिटी स्पेसिफिक वीडियो है। तो आज हम जानेंगे ओनली कम्युनिटी रिलेटेड न्यूज़, फ्यूचर आउटलुक एंड टेक्निकल लेवल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी हम बात करने वाले हैं क्रूड ऑयल मार्केट के लेटेस्ट इनसाइट्स के बारे में। स्पेसिफिकली हम देखने वाले हैं कैसे यूएस ईरान टेंशंस और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस डेवलपमेंट्स ऑयल प्राइसेस को इफेक्ट कर सकते हैं। चलिए पहले समझते हैं इशू क्या है। राइजिंग यूएस ईरान जियोपॉलिटिकल टेंशंस ने मिडिल ईस्ट में मिलिट्री एस्केलेशन के फियर्स को रिवाइव कर दिया है। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस, जो ग्लोबल ऑयल ट्रेड के लिए क्रिटिकल है। लगभग 20% ऑफ ग्लोबल ऑयल फ्लोज यहीं से जाती है। ईरान ने बार बार ये थ्रेट किया है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस के अराउंड डिस्ट्रप्शंस क्रिएट कर सकता है और यही ग्लोबल ऑयल सप्लाई के लिए काफ़ी सेंसिटिव सिचुएशन क्रिएट करती है। अब देखते हैं लेटेस्ट अपडेट्स। ईरान की मिलिट्री इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स मतलब IRGC स्टार्ट कर रही है 2 days ऑफ लाइव फायर नेवल ड्रिल्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस में स्टार्टिंग ऑफ 1 फरवरी। यूएस सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने पब्लिकली वार्न किया है ईरान को कि अनसेफ या एग्रेसिव बिहेवियर टॉलरेट नहीं किया जाएगा। वॉशिंगटन ने कहा है कि ईरान को ये ड्रिल्स सेफ और प्रोफेशनल वे में कंडक्ट करनी चाहिए ताकि कमर्शियल शिप्स और यूएस फोर्सेस को कोई रिस्क ना हो। तो दोस्तों, इसका इम्पैक्ट क्रूड ऑयल प्राइसेस पे कैसे हो सकता है? जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से ऑयल सप्लाई डिस्ट्रप्शंस का फियर प्राइस को ऊपर ले जाता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस में ड्रिल्स और थ्रेड्स की वजह से ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स का रिस्क सेंटिमेंट स्ट्रांग हो जाता है। सिंपल वर्ड्स में ऑयल प्राइस शॉर्ट टर्म में वॉलेटाइल हो सकता है और ग्लोबल मार्केट क्लोजली मॉनिटर कर रहा है मिडल ईस्ट डेवलपमेंट्स को। समरी के लिए यूएस ईरान टेंशंस और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस डेवलपमेंट्स क्रिटिकल है ग्लोबल ऑयल मार्केट के लिए। ऑयल प्राइसेस शॉर्ट टर्म में सेंसिटिव और वॉलेटाइल रहेंगे। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में सप्लाई डिमांड फंडामेंटल्स को भी ध्यान देना ज़रूरी है। चलते हैं अभी इसके टेक्निकल लेवल्स पे। ये है क्रूड ऑयल मिनी फ्यूचर्स का 1 डे का चार्ट। यहाँ पे हमें फर्स्ट सपोर्ट दिख रहा है 5700, उसके नीचे सपोर्ट 2 है 5500। अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो फर्स्ट रेजिस्टेंस है 6150 एंड सेकंड रेजिस्टेंस है 6500। अभी चलते हैं शॉर्ट टाइम फ्रेम पे 1 आवर के। हमें फर्स्ट सपोर्ट दिख रहा है 5850, सपोर्ट 2 दिख रहा है 5700, रेजिस्टेंस 1 दिख रहा है 6150, रेजिस्टेंस 2 दिख रहा है 6300। जिससे कि आप देख सकते हो प्राइस ने एक डबल टॉप बनाया है और एक डबल बॉटम बनाया है। तो जिस भी साइड ब्रेकआउट देता है उस साइड अपन एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट कमोडिटी पे चलते हैं, नेट गैस। अब हम बात करने वाले हैं नेचुरल गैस मार्केट के लेटेस्ट इनसाइट्स के बारे में। स्पेसिफिकली हम देखेंगे क्यों प्राइसेस स्पाइक हो रही है और ग्लोबल LNG डायनामिक्स इस मार्केट को कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्राइस स्पाइक की। यूएस नेचुरल गैस फ्यूचर्स शार्पली ऊपर गए, मेनली विंटर कोल्ड वेदर और स्ट्रॉन्ग ग्लोबल LNG डिमांड की वजह से। हेनरी हब क्लोज हुआ अराउंड $4.35 और वीकली में गेंस डबल डिजिट्स में थे। आपको बता दूं, हेनरी हब बेसिकली यूएस का मेन गैस ट्रेडिंग हब है जहां से ग्लोबल नेचुरल गैस प्राइसेस का बेंचमार्क डिसाइड होता है। ये रैली दिखाता है कि मार्केट में हीटिंग डिमांड और LNG एक्सपोर्ट फ्लोज को लेकर अभी भी कंसर्न है जो डोमेस्टिक सप्लाई को टाइट कर रही है। तो ये स्पाइक क्यों इंपॉर्टेंट है? हायर गैस प्राइसेस का इम्पैक्ट होता है इन्फ्लेशन लिंक एनर्जी कॉस्ट पे। ये LNG एक्सपोर्ट्स की वैल्यू इंक्रीज कर सकती है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में फ्यूल मिक्स डिसीजंस पे भी इफेक्ट पड़ता है। सिंपल वर्ड्स में नेचुरल गैस की प्राइस वॉलेटिलिटी इकोनॉमी और एनर्जी मार्केट्स दोनों के लिए रिलेवेंट है। अब बात करते हैं यूरोप के एनर्जी मार्केट्स और ग्लोबल LNG डायनामिक्स की। यूरोपियन एनर्जी मार्केट्स जियोपॉलिटिकल डिपेंडेंसीज फेस कर रहे हैं जिसमें सप्लाई डाइवर्सिफिकेशन और LNG प्राइसिंग प्रेशर्स इंक्लूड हैं। ये ब्रॉडर ग्लोबल एनर्जी शिफ्ट्स के कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट है। ये मैटर करता है क्योंकि एक्सपोर्ट के नेचुरल गैस प्राइसिंग और सिक्योरिटी ग्लोबल LNG फ्लोज से लिंक है।
स्पेशली विंटर में, जो ग्लोबल डिमांड और स्पॉट प्राइसिंग को इन्फ्लुएंस करती है। समरी के लिए यूएस ने विंटर डिमांड और एलएनजी एक्सपोर्ट्स की वजह से नेचुरल गैस स्पाइक हो रहे हैं। हायर प्राइसेस का इम्पैक्ट एनर्जी कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और एक्सपोर्ट्स पे होता है। यूरोप के एनर्जी मार्केट डायनामिक्स और एलएनजी जियोपॉलिटिक्स ग्लोबली प्राइस ट्रेंड्स को अफेक्ट करते हैं। तो चलते हैं इसके टेक्निकल लेवल पे। यह है नेट गैस मिनी फ्यूचर का 1 डे का चार्ट। यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस 1 दिख रहा है 444.5 का, उसके ऊपर रेजिस्टेंस 2 दिख रहा है 480 का। अगर नीचे के साइड बात करें तो सपोर्ट 1 दिख रहा है 367 का, और उसके नीचे सपोर्ट 2 दिख रहा है 331 का। अगर हम लोग शॉर्ट टाइम फ्रेम में जाएं, जैसे कि 1 आवर, तो हमें फर्स्ट रेजिस्टेंस दिख रहा है 426 का। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक प्राइस छोटा सा रेजिस्टेंस ले सकता है। अगर उसने वो भी ब्रेक किया तो रेजिस्टेंस 2 दिख रहा है 444.5 का। अगर सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 404 का और दूसरा सपोर्ट है 382.5 का। ऐसे ही डेली लेवल्स आपको अगर जानने हैं तो आप टीजी लेवल्स ऐप डाउनलोड कीजिए। यहाँ पे कस्टमर सपोर्ट, निफ्टी लेवल्स, डेली के 3 to 4 ट्रेड्स दिए जाते हैं विथ इंस्टेंट अलर्ट। हमारी कम्युनिटीज़ में निफ्टी कम्युनिटी, इक्विटी, कमोडिटी एंड स्विंग ट्रेड सेटअप भी दिए जाते हैं विथ प्रॉपर एंट्री, एसएल, टारगेट 1 एंड टारगेट 2। अधिक जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, उस पर क्लिक कीजिए ताकि हमारी टीम आपकी मदद कर सके। तो हमारी अगली कमोडिटी है गोल्ड। स्पेसिफिकली हम देखेंगे कैसे ट्रम्प ने केविन वॉश को फेड चेयर नॉमिनेट किया और इसका इम्पैक्ट गोल्ड और सेफ हेवंस पे कैसे पड़ रहा है। सबसे पहले समझते हैं केविन वॉश के बारे में। डोनाल्ड ट्रम्प ने नॉमिनेट किया है केविन वॉश को नेक्स्ट फेडरल रिजर्व चेयर के लिए, जेरोमी पॉवेल के रिप्लेसमेंट में, ईयर 2026 में। वॉश एक फॉर्मर फेडरल रिजर्व गवर्नर थे 2006 से 2011 में, और उन्होंने 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। ये भी जाना जाता है कि वॉश एक्सेसिव मनी प्रिंटिंग और लार्ज फेड बैलेंस शीट के क्रिटिक है, यानी वो हॉकिश और इन्फ्लेशन फोकस पॉलिसी के सपोर्टर हैं। आपको बता दूं, हॉकिश का मतलब है सेंट्रल बैंक इन्फ्लेशन कंट्रोल के लिए स्ट्रिक्ट स्टांस लेना, जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ाना। जब फेड या सेंट्रल बैंक हॉकिश होता है, गोल्ड पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि हायर इंटरेस्ट रेट और स्ट्रॉन्ग यूएसडी से गोल्ड होल्ड करना कॉस्टली हो जाता है। अब बात करते हैं उनके पॉलिसी व्यूज़ की। स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन इन्फ्लेशन कंट्रोल, सपोर्ट करते हैं टाइटर मॉनेटरी पॉलिसी और फेड बैलेंस शीट डिसिप्लिन। यानी अगर वॉश फेड चेयर बनते हैं तो इंटरेस्ट रेट हायर रह सकते हैं और मॉनेटरी पॉलिसी काफ़ी टाइट और डिसिप्लिन हो सकती है। तो ये गोल्ड और सेफ हेवन एसेट्स के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। हायर रेट्स का मतलब है कि गोल्ड होल्ड करना कॉस्टली हो जाता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ जाती है। स्ट्रॉन्ग यूएसडी भी गोल्ड को ग्लोबली महंगा बनाता है, जिससे डिमांड थोड़ी कम हो सकती है। इसका रिजल्ट गोल्ड प्राइसेस वीक और मार्केट में सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। इंडिया के इन्वेस्टर के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया यानी MCX ने बुलियन कॉन्ट्रैक्ट्स मार्जिन रिवाइज किए हैं ग्लोबल सेल ऑफ और CME मार्जिन हाइक्स के बाद। बुलियन गोल्ड मार्जिन्स 20% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू तक रेज कर दिए हैं। इसका मतलब है कि ट्रेडिंग के लिए ज़्यादा कैपिटल लगेगा। समरी के लिए केविन वॉश के फेड चेयर नॉमिनेशन का हॉकिश सिग्नल गोल्ड के लिए एक नेगेटिव है। हायर रेट्स और स्ट्रॉन्ग यूएसडी से गोल्ड प्राइसेस वीक रहेंगे शॉर्ट टर्म में। MCX ने इंडिया में मार्जिन रिक्वायरमेंट इंक्रीज करके ट्रेडर्स के लिए कॉस्ट थोड़ी बढ़ा दी है। तो चलते हैं इसके टेक्निकल लेवल्स पे। ये गोल्ड पेटल का चार्ट है 1 डे। यहाँ पे हमें सपोर्ट दिख रहा है 14,600 का एंड सपोर्ट 2 दिख रहा है 13,350 का। अगर ऊपर की लेवल की बात करें तो रेजिस्टेंस 1 दिख रहा है 17,200 एंड रेजिस्टेंस 2 दिख रहा है 18,050। अगर शॉर्ट टाइम फ्रेम में जाए तो यहाँ पे सपोर्ट दिख रहा है 14,600 एंड सपोर्ट 2 है 14,000। अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो पहला रेजिस्टेंस है 16,000, दूसरा देखने को मिल सकता है 16,500। अगर ये भी ब्रेक करता है तो रेजिस्टेंस 3 है 17,200। अभी चलते हैं नेक्स्ट कमोडिटी सिल्वर। स्पेसिफिकली हम देखेंगे क्यों सिल्वर में मेजर प्राइस पुलबैक आए हैं और इसका इम्पैक्ट इंडिया और ग्लोबल मार्केट्स में कैसे दिख रहा है। सबसे पहले समझते हैं क्या हुआ। सिल्वर ने ग्लोबली और इंडिया दोनों में शार्प करेक्शन दिए हैं आफ्टर अ वायलेंट सेल ऑफ इन कमोडिटी मार्केट। प्रॉफिट बुकिंग और रिस्क ऑफ सेंटिमेंट की वजह से प्राइसेस रिसेंट हाई से सिग्निफिकेंट डाउन गए हैं।
इंडिया ने MCX पे सिल्वर का स्टीपेस्ट फॉल दिया है, लगभग 27% एक ही सेशन में गिर गया, और ये डिस्क्राइब किया जाता है कि एज वन ऑफ द वर्स्ट सेल ऑफ एवर फॉर सिल्वर ऑन MCX। अब समझते हैं प्राइस डिक्लाइन का रीज़न। स्ट्रेंथनिंग USD और राइजिंग रियल यील्ड्स फॉलोइंग मैक्रो रिप्राइसिंग, जैसे कि फेड आउटलुक जो कि मैंने गोल्ड के स्लाइड में डिटेल में डिस्कस किया। सेफ हेवन डिमांड में रिडक्शन, एनालिस्ट कहते हैं कि और करेक्शन हो सकता है, पॉसिबल अनदर 30% डिक्लाइन फ्रॉम द करंट लेवल। कॉमेक्स में अगर सिल्वर $4,900 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाता मॉर्निंग में, तो पैनिक सेलिंग और इंटेंसिफाई हो सकती है। लॉन्ग टर्म में सिल्वर का स्ट्रक्चरल डिमांड अभी भी इंटैक्ट है, लेकिन शॉर्ट टर्म में प्राइस रिस्क डाउनवर्ड टिल्टेड है और ट्रेडर्स को कॉशियस रहना चाहिए। इंडिया के इन्वेस्टर्स के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया यानी MCX ने बुलियन कॉन्ट्रैक्ट मार्जिन रिवाइज किए हैं ग्लोबल सेल ऑफ और CME मार्जिन हाइक्स के बाद। सिल्वर मार्जिन 25% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू तक रेज कर दिए हैं। इसका मतलब है कि ट्रेडिंग के लिए अब ज़्यादा कैपिटल लगेगा। समरी के लिए बता दूं, सिल्वर प्राइसेस ग्लोबली और इंडिया में शार्प पुलबैक देखने को मिला है। स्ट्रेंथनिंग USD, राइजिंग यील्ड्स और पैनिक सेलिंग ने शॉर्ट टर्म डाउनसाइड रिस्क क्रिएट किए हैं। MCX ने मार्जिन रिक्वायरमेंट इंक्रीज करके ट्रेडर्स के लिए कॉस्ट थोड़ी बढ़ा दी है। चलते हैं टेक्निकल लेवल्स पे। ये एक सिल्वर माइक्रो फ्यूचर्स का 1 डे का चार्ट है। यहाँ पे हमें सपोर्ट दिख रहा है 2,60,000, सेकंड सपोर्ट दिख रहा है 2,38,200 का, रेजिस्टेंस पहला वाला दिख रहा है 3,62,000 और उसके ऊपर का रेजिस्टेंस 4,15,500। अगर हम शॉर्ट टाइम फ्रेम में जाए जैसे कि 1 आवर, हमें पहला रेजिस्टेंस दिख रहा है 3,03,000 और दूसरा रेजिस्टेंस है 3,40,000। अगर सपोर्ट की बात करें तो 2,72,500 एंड सेकंड सपोर्ट है 2,60,000। ऐसे ही डिटेल एनालिसिस के लिए आप TG लेवल्स ऐप डाउनलोड कीजिए। वहाँ पे कस्टमर सपोर्ट, निफ्टी लेवल्स, डेली 3 to 4 ट्रेड्स दिए जाते हैं विद इंस्टेंट अलर्ट। हमारी कम्युनिटी से निफ्टी, इक्विटी, कमोडिटी एंड स्विंग ट्रेड्स, जहाँ पे विद प्रॉपर रिस्क सेटअप आपको एंट्री, SL, टारगेट 1 एंड टारगेट 2 दिए जाते हैं ताकि आप आसानी से ट्रेड कर सको। यही था आज का वीडियो। आपको कौन सी भी दिक्कत आए स्टॉक मार्केट में या आपको ऐप लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक कीजिए ताकि आप हमसे जुड़ सके। धन्यवाद। आपका दिन प्रॉफिटेबल रहे।